News that's coming in at the moment. In the biggest ever crackdown on illegal immigrants, Surat police has detained over 100 illegal Bangladeshi citizens. Over 400 infiltrators have been arrested by the police. Those are the visuals that you can see playing out in front of your screens. Visuals coming in from Surat in Gujarat. Immigrants had fake documents of citizenship. Immigrants all set to be deported after a thorough investigation. In the state of Gujarat, we are seeing a massive crackdown on illegal immigrants. Surat police has detained over 100 illegal Bangladeshi citizens. Over 400 infiltrators have been arrested by Gujarat police. Immigrants had fake documents of citizenship. Immigrants will be deported after a thorough probe. Surat police has detained over 100 illegal immigrants. In the state of Gujarat, we are seeing the biggest ever crackdown taking place on illegal immigrants. Surat police has detained over 100 illegal Bangladeshi citizens. Over 400 infiltrators have been arrested by the police. Immigrants had fake documents of citizenship. Immigrants all set to be deported after a thorough investigation. The government, time and again, Home Minister Amit Shah particularly, has been speaking about the fact that immigrants will not be allowed to enter the country, and all those who have somehow entered the country, they will be sent back. My colleague Atul Tiwari is now joining me on the story. अतुल, जो हमारे सामने इस समय विजुअल्स प्ले हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर बांग्लादेशी सिटीजन्स गुजरात में थे। सूरत की तस्वीरें हम सबको नजर आ रही हैं। इन लोगों को डिपोर्ट जो किया जाएगा, उसकी कार्रवाई शुरू कब होगी? देखिए, आज देर रात 3 बजे के आसपास अहमदाबाद पुलिस ने अहमदाबाद के चंडोला तालाब में एक बड़ा एक्शन शुरू किया, जिसके तहत 457 जितने पुरुष घुसपैठिए जो हैं, जिसमें से अधिकतर बांग्लादेश के हैं, जो कि अहमदाबाद तक आ पहुंचे हैं और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर ये लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं। लेकिन इन सभी 457 जितने जो घुसपैठिए हैं, उन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें महिलाओं और बच्चों की जो संख्या है, इससे अधिक हो जाती है। लगभग 700 जितने लोगों की संख्या ये आने वाले कुछ वक्त में आधिकारिक तौर पर भी पहुंचेगी, क्योंकि 457 जिन्हें अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है अहमदाबाद से, वो सारे के सारे पुरुष हैं। सूरत की बात करें तो 120 से ज्यादा जो घुसपैठिए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि आज देर रात जो कॉम्बिंग अलग अलग इलाकों में अहमदाबाद और सूरत में शुरू हुआ, उसमें करीब 570 से ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा जो अहमदाबाद में से पकड़े गए घुसपैठिए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उनकी जांच शुरू की गई है। नियमों के मुताबिक डॉक्यूमेंट की जांच अभी होगी और डॉक्यूमेंट जैसे ही जांच उनकी पूरी होती है, सभी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके पहले क्राइम ब्रांच की तरफ से जो जानकारी दी गई है, इसके पहले अभी तक 2 FIR इन घुसपैठियों के खिलाफ अप्रैल महीने के पहले तक दर्ज की गई थी, जिसमें 127 जितने घुसपैठियों को अब तक गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 70 से ज्यादा लोगों को अभी तक बांग्लादेश डिपोर्ट कर लिया गया है। बाकी लोगों को डिपोर्ट करने की जो कानूनी कार्यवाही है, प्रक्रिया है, वो पूरी की जा रही है। इस बीच जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से गुजरात सरकार भी सीधे तौर पर अलर्ट है। कल देर रात को गृह राज्य मंत्री की तरफ से गुजरात पुलिस के अलग अलग जो अधिकारी हैं, उन्हें आदेश दे दिया गया था कि उनके इलाके में जो भी घुसपैठिए रहते हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके तहत कल रात को ही ये कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। आज सुबह लगभग 7 बजे तक 457 जितने घुसपैठिए जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं और सिर्फ पुरुष ये 457 है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद के फुटबॉल ग्राउंड से लेकर क्राइम ब्रांच तक इन्हें पैदल ले जाया गया है। 3 किलोमीटर तक इनका बाकायदा परेड निकाला गया है। इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। क्राइम ब्रांच में अब इन लोगों की कस्टडी जो है, वो क्राइम ब्रांच के पास रहेगी। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जो भी केंद्र सरकार के साथ जो भी मिलकर कानूनी प्रक्रिया डिपोर्टेशन के लिए करनी रहती है, वो पूरी कर दी जाएगी। और इसके साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का कहना है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं कि जो शॉर्ट टर्म वीजा लेकर भारत में पाकिस्तान से पहुंचे हुए लोग थे, ऐसे 7 लोग गुजरात में हैं फिलहाल, जिनमें से 5 अहमदाबाद के हैं। और ये 5 लोगों को आज देर रात बस के माध्यम से जयपुर और जयपुर से बाद में अमृतसर और वहां से पाकिस्तान के लिए भेज दिया जाएगा। जी अतुल, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय कॉलीग अतुल broke it down for us. Now we are seeing a massive crackdown on illegal immigrants in the state of Gujarat.